ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स कर लेके आ गया हूँ आज का डेट में मस्ट को करंट अफेयर्स, जिसमें कि आप लोग को जेपीएससी, यूपीएससी, बैंक, पीओ, रेलवे इत्यादि ये सारे जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएंगे उससे सारे आपका क्वेश्चन जो मैच करेंगे। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग CAG ओके के रूप में किसे शपथ दिलाई, तो ये शपथ दिलाई है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग CAG पद पर शपथ दिलाई तथा शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाला। ओके, इस नियुक्ति से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। ओके, और पहले ही दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल में तैनाती GC मुर्मू को इस्तीफा भी स्वीकार किया। ओके, गिरीश मुर्मू जो है 1985 के बैच के कैडर के गुजरात के IAS ऑफिसर भी रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू CAG के तौर पे कार्य कर रहे हैं। ओके, 20 नवंबर 2024 तक होगा। ओके, इसका जो कार्यकाल है 20 नवंबर। ओके, इसका जो कार्यकाल मैं बता दे रहा हूँ आपको, 20 नवंबर 2024 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, तो ये कहाँ की मृत्यु हो गई, ये आपका केरल में एक घटना हो गया। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा हुआ था और लैंडिंग के समय विमान फिसल गया। ओके, लगभग 50% जो है 50% गहरी खाई में जाके गिरा। 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। विमान चालक दल जो समेत 190 लोगों सवार थे। ओके, विमान में कुल कितने लोग सवार थे, 190 लोग सवार थे। ओके, और जो यहाँ से गिर गया। केरल के मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री को परिजन को 10 लाख जुर्माना का मुआवजा देने की घोषणा किया। ओके, जितने भी मतलब 190 जो यात्री था, ये इसका जो हादसा हो गया प्रत्येक पैसेंजर को 10 लाख रुपया देने का मुआवजा भी किया गया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। केंद्रीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है 8 अगस्त, सॉरी यहाँ पे मेरा अगस्त छूट गया था। ओके, ये आपका 8 अगस्त है। ओके, यहाँ पे 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता के केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। ओके, तो ये आपका किया गया है दिल्ली में। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय की राजधानी दिल्ली की स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए स्वच्छता जो स्वच्छता अभियान का उद्घाटन भी किया गया। और राष्ट्रीय स्वच्छता का उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों से संवाद भी किया गया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बनाने की बताया। कि महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय जो स्वच्छता का केंद्र प्रधानमंत्री है सबसे पहले घोषणा कब किया था, 10 अप्रैल 2017 को। ओके, और जैके गांधी जो चंपारण सत्याग्रह 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की गई थी। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई जो है हमारा IIC 2021 T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। ओके, तो ये कौन करेगा, ये हमारा भारत करेगा। ओके,
चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण इस साल जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 मैच हुआ था, वो विश्व का 1 साल का टल गया। ओके, 1 साल पूरे टल गया, और वह अगले साल यानी कि 2021 में होगा T20 वर्ल्ड कप। ओके, उससे बताना चाहता हूँ न्यूजीलैंड को अगले साल होने वाले ICC जो महिला विश्व कप जो कोरोना वायरस के महामारी के कारण फरवरी और मार्च के बीच में 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही T20 जो विश्व कप को लेकर एक अहम फैसला आया हुआ है। 2021 में होने वाली जो T20 विश्व कप अब पूरे भारत में होगा। ओके, जबकि 2022 में टूर्नामेंट मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ही करेगी। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये कर दिया आपका महिंद्रा राजपक्षे ने। ओके, इन्होंने चौथी बार अपना जो है राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर लिया। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी जो है 74 वर्ष की नेता जो है वो रहे हैं, और जो महिंद्रा राजपक्षे 9 अगस्त 2020 को इन्होंने अपना चौथी बार राष्ट्रपति जो चौथी बार है उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ग्रहण किया। ओके, और बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री शपथ दिलाने के बाद श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं का मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था, और मतदान में जो है 59.9% मत रहा। ठीक है, और जो है महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब 1 दशक के लिए राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है अगले सत्र काम से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ओके, तो ये किसने की है? ये हमारा दिल्ली सरकार ने किया है। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने में लगेगा, और दिल्ली सरकार ने पिछले महीने का राज्य शिक्षा का गठन भी पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना का एवं रूपरेखा तैयार किया। 2 समिति का गठन किया था। ओके, दिल्ली की शिक्षा बोर्ड जो है पूरे साल का 77 जो है मूल्यांकन वाले व्यवस्था को काम करेगा, और एक कक्षा से और सभी कक्षा के लिए यह व्यवस्था भी पूरी होगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, केंद्र सरकार ने अपने सैन्य को बढ़ाने के लिए कितने उपकरणों का आयात का प्रतिबंध पर फैसला किया है? तो ये 101 पर प्रतिबंध का फैसला किया। ओके, इससे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों को विदेश से आयात पर रोक लगाने के लिए फैसला किया है। अब यह रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत में देश में ही बनाया जाएगा। ओके, जिन रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाएगा उन्होंने आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कारवेल्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट, CCL रडार समेत अन्य जरूरी उपकरणों का शामिल है। ओके, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की जांच में जो है 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, एक्सपेक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल जो है 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। ओके, जोशी 12 मई 2015 का लोक सेवा जो है आयोग का UPSC सदस्य बने थे। उन्होंने UPSC के लिए विनिर्माण अध्यक्ष अरविंद सक्सेना के पद पर गोपनीयता की शपथ लिया था। ओके, संघ लोक सेवा के आयोग में देश नौकरशाहों को राजनीति का चयन करने के लिए एक सिविल जो है परीक्षा का भी आयोजित किया गया है। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आयोग दोनों का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है तथा देश में हथकरघा उद्योग को प्रकाश डालना है। और जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस द्वारा भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग के लिए योगदान भी कारीगर को वृद्धि करने के लिए फोकस किया जाएगा। ओके, इसका मेन मकसद जो है आपका हथकरघा दिवस, ये जो हाथ से बनने वाले जितने भी चीज़ें हैं उसका जो है सो ये राष्ट्रीय के तौर पे प्रदर्शित करना चाहता है और सबों को दिखाना चाहता है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट डे में। ओके, मिलते हैं कल का डेट में। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिस ना करें, सारे वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, चलिए धन्यवाद।